ब्रश आना चाहिए ना, तो लगाया नहीं, ब्रश भी नहीं किया, क्या होगा, मुँह का सुगंध थोड़े जाएगा। हाँ, लिखेगा कैसे नहीं, ये बात है, लिखो 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 पड़ी। चलिए, तो अब पढ़ना है कि हम लोग को फंजाई, क्या पढ़ना है, फंजाई को फंगी भी कहते हैं, कुछ लोग फंजाई भी कहते हैं, तो फंजाई कहिए फंगी कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पेलिंग वही होना चाहिए, FUNGI। तो लिखेंगे फंगी, FUNGI, एफ है, यस सर, ई लग रहा है हमको, एफ ई कैसे लिखता है, ई लिखो तो कैपिटल ई में ई एफ में क्या फर्क है? दोनों सेम टू सेम है, नहीं है? यस, हैं, इंजॉय लग रहा है, इंजॉय, एफ लिखो अच्छे से, हाँ अब हुआ, नीचे जोड़ने का जरूरत नहीं, FUNJ, हाँ फंजाई। तो फंजाई भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खास है। खास क्यों? देखिए इसमें क्या है कि फंगाई में क्या होता है, फंगस में क्या होता है कि वो माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं पर वो मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, अलगा की तरह, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, ठीक है। और क्या बात है इसमें, सबसे खास बात है फोटोसिंथेसिस नहीं करते। अलगा फोटोसिंथेसिस करता था ना, अलगा अपना भोजन खुद बनाता था ना, फंगाई अपना भोजन खुद नहीं बनाते। तो लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एपियर पेड़ की तरह होते हैं। मशरूम देखो, मशरूम, मशरूम लगता है ना पौधा है, नहीं लेकिन पौधा नहीं है, तो फंगस है। अगर वो पौधा भी है तो नॉन ग्रीन प्लांट है। कैसे प्लांट कहते हैं उसको? नॉन ग्रीन, मतलब हरा, हरा मशरूम खाया आज तक? खाया ना हरा मशरूम, खाया? कैसा कलर का होता है? ब्राउन वाइट, इस कलर का होता है ना, ब्राउन वाइट इस ग्रे, इस कलर का होता है। तो मशरूम जो है वो फंगस है, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। तो लिखेंगे प्लांट लाइक एप्रियंस, अगला पॉइंट, प्लांट लाइक एप्रियंस, बस एपियर हो रहा है प्लांट के जैसे, प्लांट है नहीं। समझ गए? तो प्लांट लाइक एप्रियंस। उसके बाद क्या है, तो डैश देकर उसमें लिख लेंगे पहले, प्लांट लाइक एप्रियंस, तो कैसे प्लांट है, तो प्लांट लाइक एप्रियंस कर रहे हैं, फिर प्लांट भी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे प्लांट कहते हैं उनको? नॉन ग्रीन प्लांट। कैसे प्लांट कहा जाएगा? नॉन ग्रीन। क्यों? हरे होते ही नहीं है, बस दिखते हैं पौधे की तरह आकार प्रकार में, ठीक है। तो क्या होता है इनमें, फोटोसिंथेसिस के लिए कोई क्लोरोफिल नहीं होता। लिखेंगे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होगा। अगला पॉइंट लिखेंगे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होगा भाई, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो लिख लेंगे डैश देके, डू नॉट कंटेन, डू नॉट, डू कंटेन लिख लिया, उल्टा लिख दिया, बाद में सारे गलती लिखाए हैं, डू नॉट लिखा है बुआ, तुम तो उल्टा पुल्टा लिख रहे हो, फंसा दोगे हमको। बाद में कोई पूछेगा कि ये गलती कौन लिखा दे, सरे ना पढ़ाते हैं, पता नहीं पति पति लिखाते रहते हैं, फालतू सब गलती सलती पढ़ा देते हैं। हम लिखाए हैं सही, लिखा है गलती। डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का स्पेलिंग सही करो, CHLOROPHYLL, CHLOROPHYLL लिख लिए। तो इसमें लिखे हैं कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। तो भाई अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं तो फिर भोजन कहाँ से लाते हैं? नहीं, बात समझ रहे हैं? अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं तो फिर भोजन कहाँ से लाते हैं? तो भोजन इनका आता है कहाँ से? तो भोजन आता है इनका कहीं दूर से बन के, रेडीमेड फूड, सड़ा गला भोजन खाते हैं। जैसे मेरी आपकी मौत हो जाएगी तो हम लोग को तो हिंदू धर्म में जला दिया जाता है,
मुस्लिम में दफना दिया जाता है। तो क्या जो ऑर्गेनिज्म, जितना ऑर्गेनिज्म मरता है, ठीक है, जिनको दफनाया जाता है या ऐसे छोड़ दिया तो सबको तो वैसे भी नहीं, क्या चूहा हुआ मर जाता है उसका अंतिम संस्कार होता है, कोई जाता है भोज में उसके खाने, चूहा का पगड़ी उगड़ी होता है, बुलाता है उसका देहात कोई पूछा है आज तक आपको? नहीं पूछा। तो नहीं पूछेगा तो फिर उसका क्या होता है, उसके लाश का क्या होता है, बॉडी का क्या होता है, वैसे ही पड़ा रहता है, मर उड़ जाता है, उसको देखिए कीड़ा उड़ा लग जाता है उसको, गल के समझ जाता है, बदबू देता है। तो बदबू देने का क्या मतलब है, असल में उसको फंगस बैक्टीरिया खा गया, वो फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं है। तो कैसे होते हैं, स्पोरोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। तो सेप्रोफाइटिक होने से क्या होता है उनको, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, सड़े गले चीज़ों को वो खाते हैं। और बहुत दिन नहीं नहाइएगा, किसी किसी को नहीं मन करता नहाने का, बारिश में कभी कोई धोखा से भीग जाता है तो उसी में नहा लेता है, ठीक है, और नहीं तो घर कभी नहीं नहाता। तो मान लीजिए कोई 15-20 दिन पर नहाता है तो उसके घर में, उसके देह में क्या हवाएगा ना, तो हवाता क्या है पता है, जितना डेड स्किन है शरीर पे, वो डेड स्किन क्या होता है, जो स्किन रहता है वो जम जाता है, और सड़ा हुआ है स्किन है, अंदर से स्किन बन रहा है, पुराना स्किन मर रहा है, तो उसको खाने के लिए फंगस आता है और उसको खाता है। तो खाएगा तो कैसे करेगा, एसिड निकाले, क्या निकालेगा, एसिड एंजाइम सब जगह छोड़ देगा आपके शरीर पे, ठीक है। एसिड आपके शरीर पे एसिड रख दे, मिर्च रख दे, तो जलन नहीं होगी, जलन होगी ना, इरिटेशन होगा ना। तो इरिटेशन होगा तो आप क्या करेंगे, खुजली करेंगे ऐसे, क्या हो रहा है, नहीं नहाइएगा तो ऐसे ही बात समझे। उसके शरीर को साफ करना क्या है, जरूरी है, बस ना, कि फंगस वगैरह शरीर में ना लग जाए, समझ गए ना। खुजली उजली हो जाता है, नहीं माइक में ना, खुजली खर्रा खांसी का इलाज देखिए, हवाता है, खुजलाता है, सुना हुआ है सब, माइक में अनाउंस करता है ना, हवाता है, खुजलाता है, कभी कहता है भमोड़ता है, जो भी होता है सबका इलाज, ठीक है, बाबा मलहम, बाबा मलहम लगाइए, खुजली से निजात पाइए। नहीं तो बाबा मलहम लगाने की जरूरत क्या है पड़ी, क्या कि आप साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए खुजलाता हुआ आता है, समझे कि नहीं। तो एक ये भी कारण है, फंगस के कारण ऐसा होता है, समझ गए। तो ये तो हो गया कि भाई सड़े गले चीज़ों का। पैरासाइटिक भी होता है, कभी कभी ये किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म से ही भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। पैरासाइट किसे कहते हैं मालूम, पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त करे, होस्ट से। और सेप्रोफाइटिक मरे हुए से भोजन प्राप्त करते हैं, बस समझ में आया? नहीं समझे, समझ गए। वुल्फ जो होता है, भेड़िया, ठीक है, वो जनरली क्या करता है, कोई चीज मर जाता है तो उसको खा जाता है। कौवा, जो रोड पे देखते हैं कभी कुत्ता उत्ता पिछा जाता है, कौवा उसको नोच नाच लेता है, चूहा को नोच नाच लेता है, मरे हुए को वो नोच लेता है, खा जाता है। तो वो क्या है, सेप्रोफाइटिक है। कीड़े, कीड़े सड़े हुए चीज़ों में लगते हैं, जिंदा चीज़ों में कीड़े नहीं लगते हैं, ऐसा होता है कभी। हाँ हाँ, तो कहाँ हुआ, 1 1 1 ही ना हो गया, वहाँ पे नीचे 2 लो ना, ऊपर 1 लो ना, तब ना होगा। तो 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट, 2 यूनिट कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हुआ ना, 4 सेंटीमीटर लीजिए ना, नीचे 4 सेंटीमीटर, ऊपर 2 सेंटीमीटर, तब नीचे 2 यूनिट ऊपर 1 यूनिट हुआ। दिमाग लग रहा है प्रिया? ठीक है, हाँ चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो क्या कह रहा था मैं, किसका था? कभी ऐसा हुआ कि आप सोए हुए, सुबह उठे तो पूरे शरीर पर आपको कीड़े लगे हों, एकदम से आप कहें कि ओ माय गॉड, अरे यार मरने तो दो, ऐसे जिंदा क्यों खा रहे हो, ऐसा होता है? नहीं, मरने के बाद ही शरीर बदबू करता है, आपको पता है ना। इंसान जब मर जाता है तो शरीर उसका क्या करने लगता है, बदबू करता है। CID में कैराइन पेट्रोल वगैरह सावधान इंडिया में देखते होंगे, और पत्नी को मार दिया, दफना दिया पीछे, तो बदबू हुआ था, पड़ोसी सब फोन किया। नहीं, ऐसा होता है कि आप कभी सो रहे हैं 2 दिन तक तो आपके शरीर से बदबू ऐसा आने लगे, लाश जैसा, नहीं ना। शरीर जब मरता है तभी बदबू आती है जनरली। तो सड़े गले चीज़ों को खाने के लिए क्या होता है, फंजाई होता है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिंदा चीज़ों से अगर न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो लिखेंगे फंगस या फंजाइसोज, फंजाइसोज, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाइसो, सेप्रोफाइटिक, SAPROPHYTIC। आयुष मैसेज करेगा तो ही उसको वीडियो जाएगा, तो उसका क्लास चलता रहेगा, बस ना। नहीं तो नहीं, वो भी पढ़ लेगा जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेम टू सेम डिट्टो। सेप्रोफाइटिक लिख लिए,
एंड सम आर पैरासाइटिक। कहाँ होते हैं? सब जगह होते हैं लगभग लगभग, कहीं भी, हर जगह। अभी हवा में भी है ये, आपको सामने दिख नहीं रहा है आपको क्योंकि इनविजुअल है ये, लेकिन है। बस समझा ना? कहेगा कहाँ नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं, हमको तो नहीं दिख रहा। जो चीज़ हमको दिखता नहीं है वो चीज़ मानते नहीं, क्योंकि हमको बताया गया है आंखों से देखे पे ही विश्वास करो। नहीं तो हमको नहीं दिख रहा तो हम ना मानेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। रोहित की दुकान में जाना है, वैशाली का ब्रेड खरीद लेना 25 रुपये वाला, ठीक है। और क्या करना है फिर, उसको जाके वो ब्रेड को तेरा पानी में डुबा के झाड़ के कोई ऐसा जगह रख देना जहाँ चूहा ना खा जाए उसको, और 2 दिन तक छोड़ देना। थोड़ा सा अंधेरा जगह रहेगा तो और अच्छा रहेगा। जैसे बंद हुआ हुआ फ्रिज हो, कोई डिब्बा हो, कोई कंटेनर हो, या कोई ढक्कन, मतलब कोई प्लेट से ढक के भी रख, बंद डिब्बे में भी रख दीजिए तो भी लग जाएगा। बंद डिब्बे के अंदर भी फंजाई है, हर जगह फंजाई है, आपके हाथों पे भी फंजाई, ठीक है, लाखों फंजाई। तो किसी प्लेट के नीचे ढक के भी रख दीजिए ना, 2 दिन के बाद खोलिएगा तो उससे हरा हरा काला काला उजला उजला भुआ लग गया होगा। कहते हो गया तो भुआ लग गया, भुआ फुआ भुआ। तो फुआ भुआ नहीं होता है, वो क्या होता है, फंजाई। क्या होता है, फंजाई लग गया उसमें। बात समझ रही ना? तो फंगस है, कहाँ से आ गया, हवा में था तो उस पर गिरा, और उस पर गिरा, उस पर लैंड किया। वो जैसे हवाई जहाज लैंड करता है, उसी तरह फंगस हवा में 10, 20, 50 दिनों तक उड़ते रहते हैं। और जब वो लैंड करते हैं, लैंड करने पर अगर फेवरेबल कंडीशन को मिल जाता है, नमी वाला मिल जाता है एरिया, डैम्प प्लेस, डैम्प मतलब नमी भरा हुआ, भोजन फूड मिल जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, थोड़ा सा हीट मिल जाता है, गर्मी थोड़ी सी मिल जाए, और थोड़ा सा अंधेरा एनवायरमेंट में, मजा आ जाएगा उसको। एकदम से कहेगा आ हा सावन आया, नहीं एकदम झूम जाएगा वो, एकदम से ग्रो कर जाएगा, लहलहा के उठ जाएगा, एकदम से पूरा छा जाएगा उसमें, पूरा भुआ भुआ हो जाएगा। ऐसा होता है ना, नहीं होता? होता है। हम जब छोटे थे तो आलू पराठा बनता था, कभी चुरा के 2 आलू पराठा जेब में रख लेते थे, और उसका कहीं छुपाए, फ्रिज उसके ऊपर, ट्रंक व्रंक के ऊपर छुपा देते थे। अब भूलिए जाते थे कि हम छुपाए हुए हैं, ठीक है। तो जब याद आता था 2 दिन बाद तो अड़ुआ गया रहता था, और उस पर क्या लग गया रहता था, भुआ भुआ, बस ना, फंगस खा गया रहता था। ऐसा होता है ना? ऐसा हर चीज़ में होता है, सिर्फ ब्रेड की बात नहीं, रोटी में भी हो जाता है, चावल में भी हो जाता है। किसी भी चीज़ को छोड़ दीजिएगा, हल्का पानी डाल के, एकदम गीला नहीं करना, डुबाना नहीं, हल्का सा नमी होनी चाहिए बस, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए उसमें, बात समझ रही है? तो चलिए लिखेंगे, फंगस ग्रो ऑन मॉइस्ट dark place, moist dark place with availability of food मतलब अगर वहाँ फूड हो तो उसको मज़ा आ जाएगा, एकदम से कहेगा कि वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। नहीं समझे? अचार जानते हैं? अचार, अचार को मम्मी कहती है पानी हाथ नहीं छूने के लिए, कहती है ना, हाथ में पानी लगा के छू दिया, पूरा अचार में भुआ लग गया, होता है ना? तो फिर मम्मी ले आती है अचार को, धूप में सुखाती। अचार में होता है तेल और नमक, तो पानी हाथ क्यों नहीं कहते उसको छूने के लिए? क्योंकि जब आप हाथ में पानी लगा छूते हैं तो उसका नमक का लेयर हट जाता है, और जब नमक हट जाता है उससे तो उसमें पानी आ गया, पहली बात तो फूड तो है ही, नमक भी हट गया है, तो उसमें क्या लग जाता है। वैसे भी अचार को कौन धूप में, मतलब अचार को हमेशा धूप में रखता, लोग बंद करके कहीं अलमीरा में लगता है, तो अंधेरा भी मज़ा आ गया उसको, तो एकदम सावन आ गया उसका एकदम से, नहीं तो एकदम से गाने लगता है, मौसम प्यार का, उसका अचार से प्यार हो जाता है एकदम से, उसमें पूरा बच्चा उच्चा एकदम जन्मा देता है एकदम बढ़िया से, एकदम पूरा खानदान हो जाता है उसमें, समझे? तो एकदम से उसका दिन अच्छा आ जाता है, गाना वाना सब गाने लगता है, वो एकदम फिल्मी बॉलीवुड अंदाज में नाचने झूमने लगता है। तो उसीलिए कहा जाता है अचार को पानी हाथ से नहीं छूने के लिए, पानी वाले हाथों से नहीं छूने के लिए, बस ना। तो नमक क्या करता है वैसे, नमक क्या करता है, पहले क्यों नहीं आ रहा था, नमक था तो नमक क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व कर लेता है,
तो जैसे ही फंजाई आता था तो मर जाता था नमक के चलते। क्या हो जाता था? मर जाता था। ये बात समझे? उसका पानी निकाल देता था। तो सुनो, जोक जानते हैं? अर्थवर्म, केचुआ जो कल के पास कभी लंबा सा होता है, ऐसे ऐसे चलता है धीरे धीरे, उस पर हल्का नमक डालिएगा, मर जाता है। उसे डालिएगा नहीं, बता रहे क्या मारिए बेचारे को, ठीक है? कुछ करता है, जोक हो तो मार दीजिएगा, जोक को मार। हाँ, जोक ऐसे करके चिपक जाता है एकदम से। बात समझे कि नहीं? एकदम से शरीर में जा करके एकदम चिपक जाता है, मुंह घुसा लेता है, उस पर टेंटिकल्स खून चूसता है ना? तो उसको नमक डाल दीजिएगा तो एकदम से क्या हो जाता है? तरफ के मर जाता है। नमक पानी को खींच लेता है उसके साइड से बाहर, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। बेचारा क्या हो जाता है? बेचारा तो नहीं है, राक्षस क्या हो जाता है? मर जाता है, ठीक है? इट इज नॉट बेचारा, अर्थवर्म बेचारा। अर्थवर्म क्या है? हमारा अर्थवर्म हमारे लिए यूजफुल होता है, खेत को उपजाऊ बनाता है ना? लीच क्या करता है? खून चूसता है, नहीं वो कुछ उपजाऊ नहीं, मार दो। बात समझा ना? तो ये चीज़ हो गया, समझ गए? उसके बाद तो ये समझ गए कि डैम डार्क प्लेस पे ये होना चाहिए। डैम मतलब नमी वाला, डार्क मतलब थोड़ा सा अंधेरा, वार्म प्लेस मतलब थोड़ा गर्मी वाला प्लेस हो तो मज़ा आ जाएगा उसको, समझे? टेम्परेट थोड़ा रीजन होना चाहिए। तो समझ के खाने पीने की चीज़ों में या नमक वाली चीज़ों में क्यों लग जाता है? खाना को भी अगर आप बार बार गर्म नहीं कीजिएगा तो उसमें भूआ लग जाएगा, छोड़ दीजिएगा बहुत दिन तक तो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? समझ गए? अच्छा, फंजाई के ऊपर सेल वॉल भी पाया जाता है, लेकिन फंजाई contain cell wall as their outer covering. Fungi have a cell wall at their outer covering. फंजाई के पास सेल वॉल होता है उसके आउटर कवरिंग में। सेल वॉल का नाम सुने हो कभी? सुने हुए सेल वॉल? बालक सुने हुए हो? नहीं सुने हुए? सुनी हुई मौसम? प्रिया, वो प्रिया है, दो प्रिया, सुनी हो? नहीं, कोई बात नहीं। देखो, हर सेल मतलब हमारे जो कोशिका है जिससे हमारा शरीर बना है, ठीक है? वो बना है सेल से। सेल कवर होता है सेल मेम्ब्रेन से। ये पता है आपको? नहीं पता? कोई बात नहीं। हम लोगों का शरीर जो है ना, छोटे छोटे इकाई, जैसे घर ईंट से बनता है ना, उसी तरह हमारा बॉडी सेल से बनता है। दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। उस सेल का सबसे बाहरी कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहलाता है? जैसे हमारे बाहरी कवरिंग है स्किन, है ना, उसी तरह सेल का बाहरी कवरिंग क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। सेल चैप्टर हम लोग को पढ़ना है ना? लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी वो हार्ड कवरिंग होता है। कभी कभी हम लोग, जैसे हम लोग कपड़ा पहन लिया ना इसके ऊपर, अब मान लीजिए हम युद्ध करने जाते हैं, ठीक है? कहीं पे पुराने काल में राजा महाराजा रहते, मान लीजिए सेनापति रहते, युद्ध करने जाते तीर धनुष लेके, तो या अभी भी कोई ऑफिसर है, कोई पुलिस है, कोई फौजी है, वो किसी इलाके में गया है तो थोड़े ना नंगे पुंगे चल जाएगा कि आओ लड़ते हैं, नहीं। कपड़ा तो पहनता है, कपड़ा सॉफ्ट है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाता है ना, हार्ड कवरिंग, हेलमेट पहन के जाता है, नहीं, पूरे शरीर को कवर कर लेता है कि एकदम चोट उठ नहीं लगे, एकदम बच के रहे, नहीं है कि नहीं? उसी तरह सेल वॉल एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जैसे स्किन के ऊपर हम एक्स्ट्रा से बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं, हेलमेट पहन लेते, चोट ना लगे, उसी तरह कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने बाहरी कवरिंग के ऊपर लिविंग कवरिंग, जैसे हमारा सेल लिविंग है ना, स्किन लिविंग है ना, ये उसके ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट का लिविंग है, हेलमेट लिविंग है, नहीं ना, डेड है। तो उसी तरह सेल वॉल भी एक डेड स्ट्रक्चर है, वो लिविंग नहीं होता, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाया जाता है, जिससे कारण वो रिजिड और हार्ड हो जाता है। हमारा शरीर कितना सॉफ्ट है, मेरा तो उतना नहीं है, बच्चा लोग का तो होता है ना, बच्चा लोग गाल छुए कभी, जो नवजात शिशु होगा सॉफ्टी की तरह लगता है, सॉफ्टी आइसक्रीम जो खाए हुए, आइसक्रीम खाए हुए नहीं, जैसे छूते ही गल जाएगा, हम उसको छूते नहीं है ज़्यादा, क्यों? हमको लगता है कि छुएंगे तो स्क्रैच ना आ जाए उस पर, समझे? नहीं समझे? हम लोग का आइसक्रीम थोड़ा सा हार्ड है, हाथ रूखा सूखा रहता है, समझे? और उसका इतना नाजुक रहता है ना, उतना नाजुक चीज़ मलमल का कपड़ा भी नहीं रहता है, उसको बहुत प्यार से छूना पड़ता है उसके गाल पे। फिर बड़ा हो जाता है, फिर भी राक्षस की तरह हो जाता है, जैसा हम लोग हो गए, नहीं, खतरनाक, क्या क्या भैं 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 करता है, सबको परेशान कर देता है, नहीं। तो वही बात है। तो यहाँ पे क्या है बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि फंजाई के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग पाया जाता है जो हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होता है। क्या चीज़ से बना होता है? सेल वॉल कहलाता है। बना क्या चीज़ से होता है? सेलुलोज से। क्या चीज़ बना होता है?
तो लिख लें मेड अप फ्रॉम सेलुलोज, मेड अप फ्रॉम सेलुलोज। अब कहेगा सेलुलोज क्या होता है, फालतू चीज। कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं ना 6-7 क्लास में, सेलुलोज CELLULOSE, CELLULOSE। सेलुलोज क्या होता है, नहीं मेरी बात समझ रहे हैं, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, डाइट। तो कार्बोहाइड्रेट में कहता है ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट, तो सिर्फ ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ग्लूकोज सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सबसे आसान, सबसे सस्ता मटेरियल है। सस्ता मतलब कि बहुत सिंपल है, सस्ता मतलब नहीं कि सस्ता मिलता है, ठीक है, सस्ता मतलब सिंपल, यहाँ पे कहने का मतलब ये। लेकिन सेलुलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो हार्ड होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा सा पेड़ पौधों में पाया जाता है। देख रहे हैं लकड़ी जो बेंच बना हमारा है ना, तो बेंच क्या है हमारा, हार्ड है ना, क्योंकि प्लांट के ऊपर सेलवाल पाया जाता है, ठीक है, प्लांट के ऊपर क्या पाया जाता है, सेलवाल की वजह से, सेलुलोज की वजह से ये हार्ड है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, पक्का। तो इससे सेलवाल हो गया, ठीक है, बात समझ गया। उसका लिखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं लिखो, पहले लिखो फंजाई में भी यूनिसोलर और मल्टीसोलर। फंजाई या फंगी में भी यूनिसोलर और मल्टीसोलर, वो यूनिसोलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यूनिसोलर मतलब एक कोशिका वाला, मे बी यूनिसोलर और मल्टीसोलर। बन गया, हाँ 10 में क्या हो जाएगा, नीचे 9 ऊपर 1, नीचे 9 सेंटीमीटर और नीचे 3 सेंटीमीटर और ऊपर 1 सेंटीमीटर, नहीं 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। चलिए टॉपिक वापस आते हैं, क्या हमारा क्या था, मल्टीसोलर यूनिसोलर। यूनिसोलर का एग्जाम्पल लिखिए, यूनिसोलर का ईस्ट, यूनिसोलर का एग्जाम्पल लिखिए ईस्ट, YEAST। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ईस्ट, जानते हैं ईस्ट के बारे में, क्या होता है, तो कुछ मेरा खाता है, हाँ खाने पाउडर में, आता है, हाँ है तुम्हारे पास पाउडर, सर आया हुआ था, कहाँ, जब दुकान में, नो सर और पे आया हुआ था, कुछ काम था, कहाँ से लाया था, पापा लाया, कहाँ से, दुकान से हल्का से कौन दुकान से, सर बेटी के पास। पूछ के बताना हमको, यस सर। ठीक है, हमको भी चाहिए, हमको मिल नहीं रहा है। हाँ तो ईस्ट खमीर कहते हैं इसको हिंदी में। होता क्या है, ये जो केक, डोसा, पिज्जा, ये कहते ब्रेड, इतना जो फल्फी हो जाता है, पोरस जो हो जाता है, नहीं फल्फी समझ रहे हैं ना, ब्रेड फल्फी होता है, इतना पोरस और फल्फी जो हो जाता है, किसकी वजह से होता है, वो ईस्ट की वजह से। ईस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, ठीक है। शराब सुने हुए हैं, हाँ शराब कौन बनाता है, शराब भी ईस्ट की वजह से बनता है, किसकी वजह से बनता है, हायर टॉपर की बहन, तुम्हें तो हो, अब तुम्हारा भी रिजल्ट आने वाला 2 दिन में, कल भी आ जाएगा शायद, या आज भी आ सकता है, हो सकता है आज भी आ जाए। दीदी का ड्रेस पहन लियो ये, हाँ लग रहा है। हाँ ईस्ट लिख लिए, ईस्ट का यूज होता है शराब बनाने में। प्रोसेस कौन सा, फर्मेंटेशन, कौन सा प्रोसेस, देखिए जितना चीज़ बता रहे हैं ना वो घर पे जाके पढ़ना, क्योंकि सेलुलोज समझाया आपको, सेल वाल समझाया आपको। अब जब नहीं पढ़िएगा घर पे तो क्या मतलब बनेगा, आपको याद रहेगा, आपको लगता है याद रहेगा 10 दिन बाद, आपको नहीं याद रहेगा। तो आपको पढ़ना है, व्हाट्सएप नंबर दे ही दिए हैं, आप उस पर भी पूछ सकते हैं हमसे, आप भले ही यहाँ पे आके क्लास कर रहे हैं लेकिन आप उस पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर कल आके पूछ सकते हैं, भूल जाइए, जब भूल जाइए तब पूछिए। ये पढ़ाने का मतलब ये है कि जब मैं 2 साल बाद 3 साल बाद भी वो चीज़ आए, 6 महीना बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन, तो आपको याद रहना चाहिए वो चीज़, समझ में आना चाहिए वो चीज़, समझ में आता रही है ना। तो ईस्ट क्या है,
ईस्ट एक यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट जैसा एक ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट फंजाई है, जो क्या करता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है। कौन सा प्रोसेस करता है? तो लिखेंगे ईस्ट, डैश दे के ईस्ट पे डैश दे के लिखो ना, क्या है वो? नॉन ग्रीन प्लांट है। कैसा प्लांट है? नॉन ग्रीन प्लांट। इसको वैसे तो सारे प्लांट, सारे फंजाई नॉन ही ग्रीन प्लांट होते हैं, लेकिन ये भी नॉन ग्रीन प्लांट। डैश दे के लिखेंगे सो प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, सो SHOW, सो प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, कौन सा प्रोसेस शो करता है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस। का फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन में क्या होता है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। पढ़े हो कभी एनएरोबिक रिस्पायरेशन? ठीक है, बैठो 2 मिनट बैठो, हम बताते हैं। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन जानते हो क्या होता है? बताओ। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर भी वो रिस्पायर करता है। हाँ, बिना ऑक्सीजन की रिस्पायरेशन करना, तो नाक बंद कर देंगे तो एनर्जी निकाल लोगे। सांस लेना क्यों जरूरी पता है? रिस्पायरेशन के लिए। रिस्पायरेशन क्या होता है? सांस लेना। नो सर, हाँ सही एनर्जी बनाना। हाँ, जो खाना खाते हैं ना, खाना में ऊर्जा होता है, भोजन में फूड कंटेन एनर्जी, लेकिन उस एनर्जी पैकेट से एनर्जी को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाबी है उसका। ऑक्सीजन जाएगा तो डिब्बा खुल जाएगा, उससे एनर्जी निकल जाएगा। बात समझे? तो उस पैकेट से एनर्जी को निकालने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हम लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा सिस्टम ताला चाबी ऐसा है, चाहिए ही चाहिए तभी खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। और उसका कैसा है? वॉइस रिकॉग्निशन से खुल जाता है भाई, चाबी भी नहीं चाहिए, बिना ऑक्सीजन को खुल जाएगा। बस वो जाए, गेट खुले रहता है उसका। समझे? समझ गए ना? तो बिना ऑक्सीजन के अगर कोई भोजन से ऊर्जा निकाल लेता है, बिना चाबी के ही ताला खोल लेता है एक तरह से, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के भोजन से ऊर्जा निकालेगा तो उसे क्या कहेंगे? एनएरोबिक। तो ईस्ट क्या करता है? ऑक्सीजन नहीं लेता है, मतलब ऑक्सीजन उसको नहीं देंगे तो क्या करेगा? अशराबी हो जाएगा। ठीक है, शराब बना देगा। गेहूं का पीस के डालेंगे तो शराब बना देगा, अंगूर का रस डालेंगे शराब बना देगा, गन्ना का रस डालेंगे शराब बना देगा। बात सुन रही है? हाँ, समझ रहे ना? तो ये रीगा चीनी मिले तो चीनी के साथ शराब भी बनता है, पीने वाला नहीं। बिहार में शराब बंद है ना, तो पीने वाला शराब नहीं, शराब पीने ही वाला होता है। कि जो सैनिटाइजर जो है आपका, उसमें भी अल्कोहल है, शराब में अल्कोहल होता है। तो पीने वाला अल्कोहल कहते हैं इथेनॉल, और आपके उसमें क्या है? आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, तो आइसोप्रोपेनॉल को लोग पी नहीं सकते, पी के नहीं सकते, खोलो पी लो, पीने से मौत भी हो सकती है। ठीक है, नहीं समझे? आप सुनते होंगे कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोग मर गए, अखबार पर में आता रहता है। ठीक है, तो जहरीली शराब में क्या होता है? मिथेनॉल होता है। इथेनॉल को छोड़ के हम कुछ भी नहीं पी सकते हैं, वैसे इथेनॉल भी नहीं पीना चाहिए। क्या शराब पीना कोई अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन दवा में भी होता है शराब। तब ना लोग कहता है दवा दारू करा लिए, कहता है दवा तो नहीं कराएंगे, दारू लाओ, दारू करा लेते हैं। नहीं, तो दवा दारू में दारू की क्या है? दवा ही है नहीं। लेकिन एक बोतल कोई दवा पीते हैं हम लोग? कोई सुने कि एक बोतल खंभा पूरा लेके पूरा पी लिया? तो कोई दवा भी आप एक बोतल पी लीजिएगा तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक ही है। समझे? तो जो आप ग्लाइको मतलब जितनी कॉफ सिरप वगैरह खाते हैं उसमें अल्कोहल होता है थोड़ा सा। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा बोतलें पी गए। कोई पी लेता है गधा सब, जो नशेली सब होता है, क्या जी, है ना, तो पी लेता है, तो उसको कथी करेंगे? तो वैसे ही बात है। तो ईस्ट क्या करता है? शराब बनाने में काम आता है। लिखेंगे यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, लिख ले, फर्मेंटेशन बाद में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। लिखेंगे यूज्ड फॉर मेकिंग बियर, वाइन, वोडका, रम, ये दो लिख लो, सब नहीं लिखने की जरूरत है, ये वैरायटी बता रहे हैं सर। नहीं, बियर वाइन हो गया। और क्या होता है? एंड इन बेकिंग, बेकिंग केक, पेस्ट्री, केक, ब्रेड, डोसा, ये सब लिख लो, केक, ब्रेड, डोसा, ये सब बनाने में भी काम देता है। समझ गए? तो ये तो हो गया किसका एग्जाम्पल? यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल। समझ गए? उसके बाद कौन सा चीज है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में क्या है फिर हमारे पास? लिखेंगे मल्टी सेलुलर में
मशरूम, मशरूम, मशरूम है, अच्छा मल्टी सेलुलर है, ठीक है। मशरूम, महरूम नहीं, महरूम हिंदी शब्द, मशरूम, महरूम उर्दू शब्द। सर मशरूम वाह 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 वाह, लिखो MUSHROOM। मशरूम क्या होता है? ज़्यादातर मशरूम जहरीला होता है, ये नहीं कहीं भी खेत बेखान में देख लिया मशरूम तो तोड़ के ले आके मम्मी सब्जी बना दो, नहीं। खाने वाला मशरूम कुछ ही होता है, 90% से ऊपर मशरूम क्या है, जहरीला है, वो खाने लायक नहीं होता है। कुछ ही मशरूम खा सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसकी खेती करते हैं हम लोग। मशरूम क्या होता है, सड़े गले चूहे से भोजन बनाता है, जितना गाय गोबर वोबर घास उस बच गया उसको आप उससे मशरूम उगा सकते हैं, फालतू चीज़ों से भी। उसके बाद क्या है, तो सीधी सी बात, मशरूम खाने का मतलब लिखो ईडेबल, डैश देख लिख लो, ईडेबल फूड, खाने लायक भोजन है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में कब पढ़ेंगे, बिहान, कल। आगे के एपिसोड जाने के लिए गीता विश्वास को क्या शक्तिमान बचा पाएगा, नहीं, क्या किलबिल दुनिया को समाप्त कर देगा, इसके लिए देखते रहिए शक्तिमान, ठीक है।